कार्यकर्ता हो, प्रत्याशी हो, तमाम लोगों की भीड़। करोड़ रुपए इस पूरे काम के लिए ईयरमार्क किए गए थे कि 20 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे इन 12 असेंबली को, 55 लाख हर असेंबली को, और इनके माध्यम से डेवलपमेंट का काम होगा। 2 वर्षों के बाद जब इन सभाओं में जाकर, मोहल्ला सभाओं में जाकर, जो इनकी कन्वीनर थे, हर मोहल्ला सभा के 2-2 कन्वीनर थे, जब उनसे पूछा गया कि वो 55 लाख रुपए कहाँ है, ये 20 करोड़ रुपए कहाँ है, यहाँ पहुंची तो आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला है। अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला है। आप मोहल्ला सभा फंड्स गो मिसिंग, ये तमाम अखबारों ने छापा, एक बड़े मीडिया हाउस ने रिसर्च करके छापा कि आपके मोहल्ला सभा का जो फंड्स है वो मिसिंग हो गया है। पैसा तो चला गया है एक्सचेकर से, मगर गया कहाँ ये पता नहीं चल रहा है। More than 2 years after the first ever meeting of the local governance bodies in a dozen assembly constituencies, the money allocated remains unaccounted for, and so does the work promised by the administration. जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि हम इस पैसे से रोड बनाएंगे, हम एमसीडी में आ रही है, किस हद तक सफल हो पाती है। जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देख सकते हैं लिखा गया है कि वो सारे जगह खाली पड़े हुए हैं। जो मोहल्ला सभा के लिए ईयरमार्क किया गया था कि इस जगह पे मोहल्ला सभा के माध्यम से करोड़ों खर्च करके एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वो स्थान खाली पाए गए हैं। उन्मत्त कुछ भी नहीं बना है, न लाइब्रेरी बनी है, न वहां सड़क बना है। A priority-wise list was made and construction of metal gates was started, but all this work has been halted and nothing has come to conclusion. We don't know where the money is. We are sure that rupees 55 lakh was released for development of our colony and only gates were installed. I repeatedly requested local MLA and Deputy CM Manish Sisodia about the promises, but all in vain, said Mr. Dixit. ये दीक्षित कौन है? ये अनिल कुमार दीक्षित हैं, जो फॉर्मर कोऑर्डिनेटर हैं मोहल्ला सभा प्रताप नगर, जो कि सिसोदिया जी का ही कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें से कुछ भी भारतीय जनता पार्टी बना के नहीं लाई है। ये पब्लिक डोमेन में है। 2 वर्षों के सघन प्रयास के बाद ये अखबारों में और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके स्टोरी में ये छापा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा आगे क्या कहता है ये इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो फाउंड that the plots to be used for library, parks and community center are lying vacant. Also, no new sewers were constructed and the drains were not covered either. Despite the fact that money was released, we have not received the money. पैसा गया तो गया कहाँ? आप कल कह रहे थे कि आरडब्ल्यूओ को आप जो हैं आप उनको सशक्तिकरण प्रदान करेंगे, आप मिनी पार्षद बनाएंगे, उनको पैसा देंगे, मगर ऐसा ये पैसा आपके जेब में जा रहा है जैसे मोहल्ला सभा का गया था। बंधुगण, इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। अरविंद केजरीवाल जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रिलीज किया था और आप 12 नंबर पेज में जाके देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किस प्रकार से लिखा है। गृह निर्माण नियमों को सरल बनाएंगे, संपत्ति कर में और छूट देंगे एवं आरडब्ल्यूए के साथ संयुक्त कार्य करेंगे। पार्कों एवं जन सुविधा परिसरों सहित अनेक नागरिक सुविधाओं में सरल नियम के साथ आरडब्ल्यूए भागीदारी के लिए कार्य करेंगे एवं इसके लिए आर्थिक सहयोग भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मौजूद है, जिसको कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल, जिसको अंग्रेजी में असर्ट करना कहते हैं, हथियाना कहते हैं, ये हथियाने की कोशिश की है, मगर विगत में जो इनके कारनामे थे वो सिद्ध करता है कि इस प्रकार का एम्पावरमेंट का काम अरविंद केजरीवाल जी कतई नहीं कर सकते। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था ये मोहल्ला जनसभा बना करके जो मोहल्ला जनसभा में बताया जाएगा आप उसका लागू करेंगे, आप उस पर कानून बना करके दिल्ली की सरकार उसको लागू करेगी, यही कहा था ना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी मोहल्ला सभाएं थी पूरे दिल्ली में
जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी लाने को कहा था। हम भी जनता है, हम भी जानना चाहेंगे भैया कि कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी पूरे दिल्ली में जिन्होंने कहा था भैया अरविंद जी गला सूख रहा है, घर घर आपको खोल देना है, बहुत कमी हो गई है पानी की, चलिए आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, शराब तो दे दीजिए, एक के साथ एक मुफ्त दे दीजिए। कौन सी ऐसी जनसभाएं थी, मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी को स्वीकृति दी, ये जानना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोगों की भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वो यहाँ पर उमड़ता दिखाई दे रहा है। और तमाम जो लोग हैं वो हाथों में आम आदमी पार्टी का झंडा लिए हैं, क्योंकि एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है। और बताया ये जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का एमसीडी चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर जो रोड शो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तमाम लोग देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के रोड शो में उतरे हैं और तरह तरह के यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं वो भी यहाँ पर बजाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ढोल नगाड़े हैं वो यहाँ पे बजाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर का लंबा जो ये रोड शो है वो निकाला जा रहा है। और रोड के दोनों तरफ जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी आप ठेका दे सकते हैं। ये सारा, और कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी अरविंद जी जिसने कहा कि रेपिस्ट को फिजियोथेरापिस्ट बता करके भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जी का मसाज करवाना है। ये कौन सी मोहल्ला सभाओं ने बताया है जिसको आपने लोकतांत्रिक तरीके से चलाया है। आज आरडब्ल्यूओ को गुमराह करने का आप प्रयास कर रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा है उसका उत्तर दीजिए। वैसे जहां तक शराब घोटाले का सवाल है, आज तो मैं टीवी में देख रहा था, जिनका स्टिंग पहले रिलीज हुआ था वो अमित अरोड़ा भी अब गिरफ्तार हो गए। 6ठे नंबर का व्यक्ति अमित अरोड़ा भी गिरफ्तार हो गया है। अब धीरे धीरे सारे जो तार है वो खुलने लगेंगे और इसमें कोई दो मत नहीं कि जो किंग पिंग है वह भी यथाशीघ्र जेल के पीछे जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा बीजेपी दिल्ली को कि अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला सभा के बारे में क्या बोल रहे थे 2013 में। ये दिलचस्प वीडियो है, जरा आप इस दिलचस्प वीडियो को देखिए। एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करती हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए। लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी केवल डबल एक्सेल शर्ट ही नहीं पहनते हैं, डबल एक्सेल झूठ भी बोलते हैं। आप बताइए कितने भोला मासूम चेहरा बना करके बोल रहे हैं कि मैं बड़ा आहत हूं। जहां ये शराब के ठेके होते हैं सारी गड़बड़ी वहीं होती है जी। और जब हम सरकार में आ जाएंगे तो हम सब मोहल्ला सभा बना देंगे जी। और मोहल्ला सभा में जब हमारी माताएं और जब महिलाएं आके बोलेगी दारू का दुकान बंद कर दो, फलाने शराब का दुकान नहीं होना चाहिए, तुरंत हम बंद कर देंगे। अरे बंद करना तो दूर, मोहल्ला सभा तो दूर, हर मोहल्ले में स्कूल के सामने शराब का दुकान, हर मोहल्ले में मंदिर के सामने शराब का दुकान, हर मोहल्ले में हर एक स्थान पे जहां भी आप देखिएगा नुक्कड़ है, जहां भी आप देखिएगा चौराहा है, वहां शराब का दुकान। और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, एक के साथ एक मुफ्त, एक के साथ एक मुफ्त। इससे ज्यादा खुलासा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं। ये वीडियो दिल्ली के बच्चे बच्चे तक पहुंचाना चाहिए कि जो आरडब्ल्यूए के लिए ये बोल रहे हैं कि मिनी पार्षद बनाएंगे। मैं तो कहूंगा केजरीवाल जी पहले आप पूरा सीएम बन जाइए, फिर मिनी पार्षद बनाइएगा। पूरा सीएम का मतलब होता है फुल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी खुद की जीरो, और बनाएंगे दूसरों को मिनी पार्षद। पहले आपको हिसाब देना होगा कि ये जो एक्साइज पॉलिसी थी
कौन से मोहल्ला सभा ने कहा ये एक्साइज पॉलिसी लागू करने की? कौन से मोहल्ला सभा ने कहा? आप तो कह रहे थे महिलाओं के हिसाब से आप बंद कर देंगे। कौन से मोहल्ला सभा ने कहा कि ज्यादा दुकान खोलने की या शराब की? ये सारी बातें आप बताएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और RWA के जो समझदार लोग हैं वह भी अरविंद केजरीवाल जी के इस झांसे में नहीं फंसने वाले हैं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, संबंधित हो तो